पीएम मोदी का प्रण, विकसित होगा बंगाल। पश्चिम बंगाल दौरे पर क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे में बंगाल को दिए 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। और देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इस दौरान उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें कही ये आपको बताते हैं। लेकिन हमारे उजाला पर ये फ्रंट पेज पर खबर छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उनके साथ बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। और ये मुलाकात एक तरफ अहम, लेकिन दूसरी तरफ सीधा सीधा निशाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा गया है। खासतौर पर देखिए किस तरीके से संदेश खाली विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी के तृणमूल सरकार पर निशाना साधने के बीच से ममता बनर्जी ने भी शुक्रवार को वक्त सबको चौंका दिया जब वो प्रधानमंत्री से मिलने राजभवन पहुंच गए, क्योंकि इससे पहले वार पलटवार का सिलसिला काफी चलता रहा और उसके बाद ये मुलाकात, और उसी मुलाकात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ये तस्वीर छपी हुई है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक नहीं, सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी, जैसे कि हमेशा जब मुलाकात होती है उसी को लेकर उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की पुलिस पर दबाव था और इसीलिए शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, तमाम योजनाएं दी गई हैं। क्या तृणमूल को माफ करेंगे, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा है संदेश खाली की जनता से। उन्होंने कहा कि किसका वोट ज़्यादा टीएमसी के लिए इम्पोर्टेंट है, शाहजहां शेख जैसे लोगों का या फिर उन लोगों का जो बंगाल के लिए लगातार काम करते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनकी रक्षा की बात की जाती है। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र हर एक न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर छपा हुआ नजर आ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है पलक? बिल्कुल, फ्रंट पेज की अगर हम बात करें, संदेश खाली पर यहाँ पर मुलाकात करते हुए हेडिंग भी यहाँ पर दी गई, प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आपको इसमें नजर आ जाएंगी। दरअसल जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, तो बदले में बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। ये कहा जा रहा है बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हैं। आरामबाग में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने किया। संदेश खाली को लेकर राज्य सरकार को भी जमकर घेरते हुए पीएम मोदी नजर आए। कहा, ममता दीदी ने आरोपी नेता को बचाया है। तो लगातार बीजेपी भी क्योंकि इसी को लेकर घेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज को बुलंद किया तो ममता दीदी से मदद मांगी, तो बदले में बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। तो जमकर घेरते हुए राज्य सरकार को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए। और देखिए, बंगाल दौरे के दौरान विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसते हुए नजर आए। उनके द्वारा कहा गया कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। जमकर जितना करप्शन टीएमसी के द्वारा किया गया उसके ऊपर निशाना साधा गया, और जो भी कुछ टीएमसी के द्वारा किया गया है उसके ऊपर हमलावर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो संदेश खाली को लेकर जो हिंसा वहां पर हुई, जो मामला सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। संदेश खाली मामले पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी बोले, मां माटी मानुष का ढोल पीटने वाली टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया वो देखकर पूरा देश दुखी है। संदेश खाली में जो हुआ उससे देश दुखी है। तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे। इस घटना को लेकर, संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, विपक्ष को घेरा। और हर अखबार की बात करें तो देखिए, फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता से छापी गई है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते नजर आए वो आपको बता रहे हैं। संदेश खाली जिस घटना को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है, 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर जोरदार निशाना साधा है सरकार पर। उन्होंने संदेश खाली घटना की निंदा करते हुए कहा कि वहां टीएमसी के नेताओं ने माताओं बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा देश दुखी आक्रोशित है। मां माटी व मानुष का ढोल पीटने वाले टीएमसी के नेता ने बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। टीएमसी को शर्म आनी चाहिए, उसने जो किया उसे देखकर महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का आत्मा भी आज रो रहा होगा। पीएम ने संदेश खाली की घटना पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर विपक्ष के नेता कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली की घटना पर जिस तरह से विपक्षी ने चुप्पी साध रखी थी उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। प्रीति, बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। और देखिए, ये पूरा मुद्दा सिर्फ ना पश्चिम बंगाल में उठेगा, बल्कि आप देखिए ये पूरा मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। ये मुद्दा गूंजेगा, और वो इसीलिए क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हो रहा था उसको लेकर जो टीएमसी का रवैया था, पुलिस का जो रवैया था,
इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजभवन पहुंचकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, सियासी नहीं थी, प्रोटोकॉल मीटिंग थी। तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने कहा कि ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया इस मुलाकात को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही कि ये राजनीतिक नहीं, सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। तो वहीं माकपा के सुजन चक्रवर्ती ने कहा है कि ममता बैठक के नाम पर पीएम से सेटिंग करने गई थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा कि ममता पीएम के पैर पकड़ने गई थी, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अब देखिए, ये जो मुलाकात है इसको लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का तो ये कहना है कि जो कुछ हुआ है विधानसभा मतलब पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने हो गई, वो यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो माकपा के नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि सेटिंग करने गए हैं, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, यानी कि अंदर अंदर सब सेटिंग हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया कि भाई कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, कुछ राजनीतिक मुलाकात ही नहीं थी, नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत ये बैठक थी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी उत्तर प्रदेश की। दरअसल योगी कैबिनेट में जल्द विस्तार हो सकता है। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी है। आरएलडी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा को भी जगह मिल सकती है। जब कल सीएम योगी की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात होती है और इसी बीच सुगबुगाहट, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में अब कई तरीके की अटकलें इसको लेकर लगाई जाने लगी हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है जब सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी कि शपथ ग्रहण किसी भी वक्त हो सकता है, ये जानकारी इसमें मिल रही है। तो अब हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। सीएम योगी ने राज्यपाल से जब मुलाकात की, लेकिन किस किस को कैबिनेट में जगह मिलेगी इसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है। आरएलडी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार अब कभी भी हो सकता है। आपको बता दें, बीजेपी यूपी में सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को 1 सीट, अपना दल को 2 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट और इसके अलावा आरएलडी को 2 सीट, यानी को आरएलडी कुल मिलाकर 6 सीट देने पर सहमति बन गई है। और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह, इसके अलावा दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। और वहीं एनडीए में शामिल आरएलडी से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और देखिए, ओपी राजभर के एनडीए और दारा सिंह चौहान के सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद से ही दोनों मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें लगातार बहुत तेज थी। और घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद चौहान और राजभर दोनों ही निशाने पर थे। ऐसे में आप दोनों के यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। अभी हम जानकारी भी दे रहे थे, आनंदीबेन पटेल के साथ में शिष्टाचार मुलाकात उनके द्वारा की गई। रोम रोम में राम नामक पुस्तक आनंदीबेन पटेल को यहां पर भेंट की गई। और देखिए, इसी मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी यहां पर हो सकता है। यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानी कि कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में मुलाकात की। और ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। माना जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये मुलाकात योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार से रिलेटेड हो सकती है, उससे संबंधित हो सकती है। अपना दल एस की तरह ही रालोद का मंत्री बनने के अलावा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ ही भाजपा में शामिल कुछ और नेताओं को भी मंत्री में यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। फिलहाल दोनों की मुलाकात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की इस मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान रोम रोम में राम नामक पुस्तक भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेंट की गई। शिष्टाचार ये मुलाकात रही और पुस्तक भेंट की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। रोम रोम में राम नामक पुस्तक भेंट यहाँ पर करी गई। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अक्षय कुमार को बीजेपी का टिकट संभव। दिल्ली के चांदनी चौक से अक्षय को टिकट दिया जा सकता है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ही साथ युवराज सिंह को पंजाब से टिकट देके बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चांदनी चौक से उम्मीदवार हो सकते हैं
एक्टर अक्षय कुमार। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए। भाजपा की पहली सूची पर मुहर लग चुकी है। लिस्ट बहुत जल्द जारी हो सकती है। चुनाव की घोषणा से पहले 150 सीटों पर कभी भी घोषित हो सकते प्रत्याशी। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, राकेश सिन्हा को भी टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रंजना देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार, सहवाग और युवराज सिंह को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। मैदान में उनको उतारा जा सकता है। और क्योंकि ये खबर भी फ्रंट पेज पर ही साक्षी छपी है, ये लिखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों के 3 दर्जन दिग्गजों को मैदान में उतारेगी बीजेपी। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह को भी साधा जाएगा। अच्छा प्रीति, क्योंकि अक्षय कुमार का जिक्र हम कर रहे हैं तो कई सारी हेडलाइंस अखबारों में मौजूद है। इस बीच एनबीटी ने हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग दी है, जिसमें लिखा है कि अब चांदनी चौक टू संसद की तैयारी। अक्षय कुमार दिल्ली में बड़ा सरप्राइज देने वाली है बीजेपी, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अक्षय कुमार को चांदनी चौक से सीट की टिकट दी जा सकती है। और उनकी मूवी भी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, जिसके बाद अब चांदनी चौक टू संसद की बात हेडलाइंस में कही जा रही है। बिल्कुल। और अलग अलग देखिए अपडेट, हालांकि कहीं कुछ न्यूज़पेपर में ये भी कहा गया कि अक्षय को किरण खेर की जगह चंडीगढ़ से और युवराज सिंह को गुरदासपुर से सनी देओल की जगह चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा कि किसको कहां से टिकट दिया जाता है, कौन कौन से चेहरों को मैदान में उतारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेफ नहीं है सुक्खू सरकार, पार्टी में फिर दरार। ये सवाल इसीलिए क्योंकि हिमाचल कांग्रेस में तनाव बरकरार है। कुछ बागी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। सीएम सुक्खू ने बागियों को बताया काला नाग। देखिए, जिस तरीके से हिमाचल में सियासी हलचल लगातार जारी है और इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल में बदलाव कर लिया है। विक्रमादित्य ने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा लिया है। आईएनसी हटाकर विक्रमादित्य ने लिखा हिमाचल का सेवक। तो देखिए, जैसे जैसे सुगबुगाहट लगातार तेज हो रही है, बयानबाजी वहां पर जमकर चल रही है। हालांकि इसी बीच जब मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसी बीच फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक बायो आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस का नाम हटाकर हिमाचल का सेवक, ये अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने नाम बदल लिया है। तो एक बार फिर से जो कयासों के बाजार हैं वो फिर से गर्म हो गए हैं। एक बार फिर से तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। और इस बीच अगली खबर हिमाचल से ही। हिमाचल के बागी विधायकों पर बोले दिग्गी राजा, माफ कीजिएगा, बागियों के खिलाफ में सही समय पर कार्रवाई होगी, दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग और क्रॉस वोटिंग में 6 विधायकों ने यहां पर भाग लिया था। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया पे अधिकांश पत्रकार भी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस आखिर बगावतियों के खिलाफ निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों कड़ा रुख नहीं अपना रही है। वो समय आने पर होगा। और खबर पटना से, आरजेडी के विधायक बीजेपी में शामिल। भरत बिंद बीजेपी में शामिल हुए। भभुआ से विधायक भरत बिंद स्वेच्छा से बीजेपी में आया हूं, ये शामिल होने के बाद उनका बयान। अब तक आरजेडी के 5, कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव और इससे पहले देखिए दल बदल जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार में दल बदल का खेल जारी है और स्वेच्छा से बीजेपी में आया हूं, ये भरत बिंद का बयान आपको बता रहे। आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ भरत बिंद ने कहा है, सुनिए। आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। मैं अपना सब लोग है ठीक चला रहा है, ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे